हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे और हम इसको अपनी आम लाइफ से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, आपने देखा होगा कि सभी एग्जाम्स में एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं, और हम लोग पता क्या करते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी को ही इग्नोर कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि ये तो स्कूल की किताबें हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हम इनको इग्नोर कर देते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी किसी भी पेपर की एग्ज़ाम की आती है तो सही आंसर हमेशा एनसीईआरटी के ही माने जाते हैं। हम चाहे कितनी भी हायर बुक्स के उनके लिए रेफरेंसेस क्यों ना ले आए, आयोग जो है वो हमेशा क्या मानता है, हमेशा एनसीईआरटी के आंसर ही मानता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है अब हमारे पेपर को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और ये हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम जो है आप लोगों को बहुत ही कम टाइम में आसान भाषा में एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ा सकें, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग सुविधा दे सकें। हमने एक और ऐसी सीरीज़ चलाई है कि एनसीईआरटी को वहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है कि जितने भी इसके जो एमसीक्यूज़ बनते हैं, हमने वो एमसीक्यूज़ बना कर एनसीईआरटी को कवर करवाया है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को बहुत ही कम टाइम में ऐसे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे और एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं, है ना। तो वहाँ जाके हम लोग घबराएंगे नहीं, और पहले से हमें पता होगा कि यहाँ से इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे ये एमसीक्यूज़ बन रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास है। आप हमारे इस छोटे से प्रयास में हमें सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये हम ज्योग्राफी से हमने शुरू करा है, मतलब भूगोल से शुरू करा है। पहला चैप्टर हमारा हो चुका है, अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ये है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। अब देखो पिछली क्लास में जो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल नहीं है। हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी जो है वो बिल्कुल गोल, जैसे गेंद होती है एकदम स्फेयर, वो नहीं है। ठीक है, स्फेयर की जैसी नहीं होती। वो कैसी होती है, वो थोड़ी सी चपटी होती है कि यहाँ से प्रेशर लगाया, यहाँ से प्रेशर लगाया। ठीक है, तो यहाँ दोनों से प्रेशर लगाएंगे तो कैसी बन जाएगी, वो थोड़ी ऐसी बन जाएगी, अंडाकार की तरह से। यहाँ से ऐसी चपटी हो जाएगी और यहाँ से उभरी हुई हो जाएगी। तो इस वाली शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जियोइड शेप बोलते हैं, और हिंदी में हम उसको बोलते हैं भू आभ। ठीक है, क्या बोलते हैं, भू आभ बोलते हैं। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। अब देखो, आप लोगों ने ग्लोब जो है वो अपने स्कूल में देखा होगा, नहीं तो अपने जहाँ भी आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं वहाँ देखा होगा। जो हमारी जो एटलस है ना, उसमें वो पूरा ग्लोब के ही चार्ट के फॉर्म में लगा देते हैं। ठीक है, ग्लोब से हमें एक फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी पृथ्वी है जैसी है, उसका एकदम छोटा सा लघु रूप हमें एक पूरा वास्तविक प्रतिरूप में मिल जाता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो आसमान में ऐसे घूम रही है। आसमान में क्या है, बहुत सारे स्टार्स हैं, तो बहुत सारे प्लैनेट हैं, हमने पढ़ा था, है कि नहीं। उनमें से एक हमारी पृथ्वी है जो कि ब्रह्मांड का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, वो एकदम ऐसा नहीं है कि वो एकदम गोल है और फिर वो एकदम ये जो एक्सिस जो है जो एकदम 90 डिग्री वाले एक्सिस पर घूम रही है, जैसे कि लट्टू होता है। आपने देखा होगा कि लट्टू में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, लट्टू में क्या होता है कि ऐसा एक लकड़ी का गोल गोल होता है, टुकड़ा सा होता है ना, बिल्कुल ही गोल होता है, और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में कील होती है, और वो इस कील पर नीचे की तरफ घूमता है, और यहाँ पर रस्सी से हम क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं, खेलते हैं। बच्चे जो है ऐसे ही करते हैं, फिर वो ऐसे घूमता है, एक दिशा में घूमता है, झुर्र झुर्र ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पर उसकी ऊपर की तरफ कील होती है और नीचे की तरफ, तो इस वाले जो ये जो लंबी सी जो एक्सिस है, कील है ना, जिस पर वो घूम रहा है, अपनी धुरी पर वो स्पिन कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं, ये हमने बोला एक्सिस है। लेकिन जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो ऐसे 90 डिग्री वाले एक्सिस पर नहीं घूमती है, याद रखना। वो थोड़ी सी टिल्टेड है, झुकी हुई है, इस तरह से झुकी हुई है, और फिर वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो घूम रही है। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्सिस को हम बोलते हैं, इसको अक्ष बोलते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी टिल्ट है, झुकी हुई है,
तो उसका अक्ष क्या हुआ, उसका अक्ष झुका हुआ है, 90 डिग्री पर नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखो हमने यहाँ पर अपनी जो हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पर हमने उसको काल्पनिक तौर पर ऐसे डिवाइड कर रखा है 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो हमने सबसे पहले क्या माना, इसको 0 डिग्री माना। तो 0 डिग्री क्या हुआ, ये हमारा इक्वेटर हुआ। ठीक है, इक्वेटर, इंग्लिश में इक्वेटर है और हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विषुवत वृत्त। देखो यहाँ लिखा है ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पर ये एक्सिस है, पूरा एक्सिस वाला ही हमने पढ़ा है। थोड़ा यहाँ भी देख लेते हैं। देखो ये हमने क्या पढ़ा है, अभी एक्सिस पढ़ा है। जिस धुरी पर हमारी जो अर्थ है, जो पृथ्वी है वो घूम रही है, वो क्या हुआ, हमारा एक्सिस हो गया। अब ये देखो यहाँ से बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो है, जो अर्थ है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो 0 डिग्री पर क्या हुआ, 0 डिग्री पर इक्वेटर हमने भी देखा था और हिंदी में हम उसे क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे विषुवत वृत्त। देखो विषुवत वृत्त है। अब यहाँ पर हमने अपनी धरती को नॉर्थ और साउथ 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, उत्तर और दक्षिण भागों में। ठीक है, अब यहीं से 0 डिग्री हमने माना, 0 डिग्री से हम चलेंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे करते हम चलेंगे 20, 30, ऐसे करते करते जब हम पोल पर आएंगे तो यहाँ पर आएगा 90 डिग्री नॉर्थ। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ के डायरेक्शन में है, तो 90 डिग्री उत्तर आएगा। देखो उत्तर ध्रुव है, तो हमने इसको क्या बोला कि ये उत्तर ध्रुव है। यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे 20 डिग्री, यहाँ से ये हमने ऐसे काटा, ये ऐसे काटा, ये ऐसे काटा। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं, आप देखो जब आपने कई बार प्याज का सलाद काटा होगा, है ना, जब भी हम लोग प्याज का सलाद काटते हैं तो देखो ये प्याज है माना ऐसे, तो हम क्या करते हैं, पहले छोटा टुकड़ा आता है गोल गोल, फिर थोड़ा बड़ा टुकड़ा आता है, फिर और बड़ा टुकड़ा आता है, फिर और बड़ा टुकड़ा आता है, ऐसे आता है ना। ठीक है, तो जब प्याज 2 भागों में इक्वल कटे तो उस वाले पॉइंट को हमने क्या बोला, उस पॉइंट को हमने बोला कि ये हमारा इक्वेटर है, धरती का, पृथ्वी का। और हिंदी में क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे ये विषुवत वृत्त है। ठीक है, अब इस 0 डिग्री से आगे जाएंगे, जैसे यहाँ पर है 20 डिग्री, फिर 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, फिर यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में आके 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही इंग्लिश में अगर देखें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, फिर हम इसको और आगे काटेंगे, और आगे काट के नीचे की तरफ जो आएगा वो आएगा यहाँ पर 90 डिग्री साउथ आएगा। तो ऊपर की डायरेक्शन कौन सी हो गई, सारी उत्तर की दिशा में हो गई, और नीचे आने वाली सारी डायरेक्शन क्या हो गई, वो साउथ की दिशा में हो गई। ठीक है, अब इस वाले धरती को हमने, अपनी अर्थ को, पृथ्वी को हमने ऐसे डिवाइड करा है। इससे हमें क्या पता चली, हमें लोकेशन पता चली। ठीक है, अभी हम और भी आगे देखेंगे कि हमारे जो देश हैं उनकी लोकेशन को पूरा एग्जैक्ट पॉइंट पर देखने के लिए हमने अपनी अर्थ पर, पृथ्वी पर क्या करा है, हमने देशांतर भी बनाए हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाए हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा और आगे देख लेते हैं। अब देखो, अब हम एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब झुकी हुई है हल्की सी। ठीक है, तो यहाँ पर वही दे रखा है। अब देखो यहाँ पर हमने जो है वो अर्थ को, पृथ्वी को टेम्परेचर मतलब तापमान के बेस पर हमने डिवाइड करा है। जब हम इसको तापमान के बेस पर करते हैं तो हम इसमें महत्वपूर्ण अक्षांश और ताप के कटिबंध देखेंगे। मतलब कि अक्षांश का मतलब क्या हुआ, अक्षांश का मतलब हुआ कि लैटिट्यूड, और ताप कटिबंध का मतलब है कि हीट जोन। अब ये हीट जोन क्यों आया यहाँ पर, हीट जोन इसलिए आया क्योंकि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, किसके चारों तरफ घूम रही है, सूरज के चारों तरफ। अब देखिए ये है हमारा सूरज, सन। जब इसकी किरणें यहाँ पर पड़ेंगी, इस वाले एरिया में पड़ेंगी एकदम सीधी सीधी, एकदम सीधी का मतलब क्या हुआ कि ये थोड़ा यहाँ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एकदम सीधी का मतलब क्या हुआ, एकदम सीधी मतलब जहाँ पर ये किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं तो वो एरिया बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो ये जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, ये पूरा पृथ्वी का ये एरिया, क्यों, ये पूरा एरिया क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी यहाँ पर क्या कर रही है, ऐसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है पृथ्वी।
ठीक है। तो इसका मतलब वेस्ट का मतलब हुआ कि पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। तो ये पूरा एरिया आगे पीछे, ये पूरा एरिया आगे पीछे का जो पीछे जो आएगा ना घूमते हुए, वो पूरा ही एरिया एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो इस टेम्परेचर को हमने, इस टेम्परेचर जोन को हमने क्या बोला, हीट जोन को हमने यहाँ इसको हमने बोला, ये हमने इसको बोला उष्ण कटिबंध। क्या बोला, देखो उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध कौन सा है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। थोड़ा ऊपर जाएंगे जहाँ पर ये सन की रेज जो है ये तिरछी पड़ेंगी, ठीक है। सन की रेज पड़ रही हैं लेकिन तिरछी पड़ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीधी नहीं है। सीधी नहीं है मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो पहले से इस वाले एरिया से कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है इस वाले एरिया में। और धरती अभी भी घूम रही है। इमेजिनेशन में आपको ये लाना है कि धरती जो है वो घूम रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ से लेके यहाँ तक धरती घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ तिरछी किरणें पड़ी तो ये जोन क्या हो गया, थोड़ा सा कम टेम्परेचर वाला हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया। तो ये वाला भी इसी के समान है। अब ये क्योंकि ऊपर है तो ये आ गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तर दिशा में होने की वजह से उत्तरी आया शीतोष्ण कटिबंध, और नीचे वाला दक्षिण दिशा में है तो ये आया दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। अब देखो, अब हम एक और जोन लेते हैं, वो है ये उत्तरी शीत कटिबंध। अब यहाँ पर ये जो जोन है ना, ऊपर और नीचे पोल की तरफ जो जोन है वो, वहाँ पर तो हमेशा ही बर्फ़ जमी रहती है। अब क्यों जमी रहती है बर्फ़, ये देखो, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, और अगर पहुँचती है तो बहुत बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तो बर्फ़ ही पड़ी रहती है, इसलिए हमने उसको शीत मतलब कोल्ड बोला। क्या बोला हमने इसको, फ्रीजिड जोन बोला, फ्रीजिड जोन बोला। इस वाले को क्या बोला, इस वाले को हमने बोला क्योंकि ये नॉर्थ में है तो हमने इसको बोला नॉर्थ टेम्परेट जोन बोला, ठीक। और ये वाला जो है नीचे वाले को, क्योंकि ये साउथ में है तो हमने इसको बोला साउथ टेम्परेट जोन बोला। और ये जो बहुत ज़्यादा गर्म था, जो हमने शुरू में पढ़ा, जहाँ पर कि अर्थ जो है, सन की जो है, सूरज की एकदम सीधी किरणें पड़ रही हैं, उस वाले हमने जोन को क्या बोला, उसको हमने बोला टॉरिड जोन, ठीक है। क्या बोला, टॉरिड जोन। और ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। चलो अब आगे चलते हैं, ये हमने समझ लिया अच्छे से। चलो सेम यही चीज़ हमने यहाँ पर दे रखी है जो हमने प्याज का एग्जांपल लेके करा था कि पैरेलल हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ये इक्वेटर है यहाँ पर, है ना। प्याज की सलाद की तरह हमने काटा तो डिग्रीज़ में हमने इसको डिवाइड कर लिया, नॉर्थ पोल हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये हम इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या है, देखो ये है नॉर्थ पोल, ऊपर हमारा नॉर्थ पोल आता है, नीचे हमारा साउथ पोल आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इक्वेटर आ रही है, 0 डिग्री पर क्या है, इक्वेटर। यहाँ पर ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आती है। और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। यहीं पर हमारा इंडिया भी आता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा। अच्छा अब देखो, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स भी आने चाहिए, क्योंकि अभी आजकल क्या हो रहा है कि एग्जामिनर जो है वो ऐसे हिंदी के वर्ड नहीं देता। कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी के वर्ड नहीं दिए जाते, सिर्फ ये इंग्लिश के ही वर्ड दिए जाते हैं, और फिर आपको वो क्वेश्चन जो है वो करना होता है। तो आपके दिमाग में दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कर्क रेखा है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। ये भी 23.5 डिग्री साउथ में है। यहाँ 0 से जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 0 से ही जाएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ। अब आगे वाला जो है ये है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्तर ध्रुव व्रत। अब देखो उसको उत्तर ध्रुव व्रत क्यों बोला, क्योंकि ये उत्तर की दिशा में है। ध्रुव का मतलब क्या हुआ कि ये ध्रुव मतलब पोल की तरफ जाता हुआ हमें दिखता है, ठीक है। और ये व्रत मतलब क्योंकि गोलाकार है, जैसे कि हम यहाँ से लेकर पूरा सर्कल पीछे तक से सर्कल बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या होगा, आर्कटिक सर्कल है ये, तो मतलब व्रत है। तो इसी तरह से ये अंटार्कटिक सर्कल हो गया। अब क्योंकि ये दक्षिण की दिशा में है तो हो गया दक्षिण
और क्या हो गया, ध्रुव व्रत। ध्रुव क्यों हो गया, क्योंकि ध्रुव की तरफ जा रहा है, और व्रत मतलब गोलाकार है। चलो अब देखो हमारा जो चैनल है वहाँ पर हम लोग जो है वो MCQs भी करवाते हैं। MCQs किस किस के, देखो GS के करवाते हैं और पॉलिटी के करवाते हैं। आप इन सीरीज़ को ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा हमने पढ़ा रखा है। आपको किसी भी बुक या इंटरनेट को छानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और हमने ट्रिक्स से पढ़ा रखा है कि ट्रिक से हम लोग 5 MCQs कराते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। आप उनको एक बार जाकर देखिए, आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। हमने ऐसी ये ट्रिक्स हमने खुद बनाई है। और अगर आपको मंथली मैगजीन करनी है, मतलब करंट अफेयर आपको करने हैं, हम लोग वो भी करवाते हैं। हमने जनवरी की भी करंट अफेयर करवा रखे हैं, फरवरी के भी करवा रखे हैं, और अब मार्च के आने वाले हैं। और ये सारा सामान हिंदी और इंग्लिश मीडियम बच्चे दोनों के लिए है। हमने दोनों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा है, ठीक है। और अगर आप में से कुछ बच्चे मेंस आंसर राइटिंग की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में जाकर बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाए। तो हमारे चैनल में जाइए, विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमें। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया, लैटिट्यूड और हीट जोन पढ़ लिया। आगे देखते हैं। देखो ये हमने वही है जो हमने एक सन को पृथ्वी पर इमेजिन करा था। तो यहाँ पर NCERT बुक में क्या दे रखा है, एक टॉर्च ले रखी है। तो टॉर्च से यहाँ जहाँ पर डायरेक्ट लाइट पड़ेगी, डायरेक्ट लाइट या हीट पड़ेगी, तो वो वाले एरिया कहाँ पे आएंगे, टॉर्रिड जोन में आएंगे। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और जिन एरिया पर थोड़ी स्लेंटेड पड़ेगी, मतलब तिरछी पड़ेगी, तो वो एरिया इस एरिया से थोड़े ठंडे होंगे, ठीक है। बस इतना ही दे रखा है इसमें, ठीक है। तो इन वालों को हम क्या बोलेंगे, इन वालों को हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। और इसको क्या बोलेंगे, इसको जहाँ पर डायरेक्ट सीधी आती है टॉर्रिड जोन, और जहाँ पर जो तिरछी आती है तो उसको हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। चलो आगे देख लेते हैं। अब देखिए देशांतर क्या है। देशांतर क्या है, देशांतर का मतलब है, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, ठीक है। थोड़ा लंबे लंबे हैं तो लंबा हो गया लॉन्ग, लॉन्ग हो गया। तो हम इससे ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हैं। और देशांतर से हम एक चीज़ और याद कर सकते हैं कि देशांतर के होने की वजह से, मतलब हमें देशों के बीच में जो डिग्रीज का अंतर है, एग्जैक्ट लोकेशन है, हमें वो पता चल जाता है। तो देशांतर लंबे ही लंबे होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो हमने पढ़ा है ना, ये चीज़ जो है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे आपने तरबूज खाया होगा, है ना, आपने तरबूज है, खरबूजा है, या संतरे की फाड़ी है ना। तो ये अर्थ को हमने इसी तरह से हमने डिवाइड कर रखा है, डिग्रीज में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। लंबा लंबा, जैसे कि आपने संतरे की फाड़ी, 1 फाड़ी 2 फाड़ी, है ना। अब ये देशांतर में ये चीज़ होती है कि सारे जितने भी देशांतर होते हैं, इनकी जो लंबाई है वो सबकी लंबाई बराबर है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं, है ना, लैटिट्यूड्स मतलब अक्षांश जो होते हैं, ठीक है, वो ऊपर से जब जाते हैं 0 डिग्री से, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं, विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जब जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं, तो ये छोटे होते जाते हैं, सर्कल, है ना। आपने देखा होगा, जब मैंने वही वाला एग्जांपल दिया अभी आपको, प्याज वाला, तो प्याज का जो पहला टुकड़ा होगा वो छोटा होगा, तो दूसरा होगा थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, फिर वो और बड़ा होगा और बड़ा होगा। जब कट कर आता है सलाद, कईयों ने काटा भी होगा, है ना। तो इतनी तो इमेजिनेशन हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा बड़ा घटता हुआ होता है, लेकिन देशांतर मतलब कि लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं होता। वहाँ सभी की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर भी हमने डिग्रीज में डिवाइड कर रखा है, और यहाँ पर भी हमने डिग्रीज में ही डिवाइड कर रखा है। नीचे यहाँ से जाते जाते पोल पर क्या हो जाता है, 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर होता है 90 डिग्री साउथ हो जाता है, यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ है, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ है ना। ये देखो 4 डायरेक्शन तो हर किसी को पता होंगी ये वाली, कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ, नीचे जाएंगे तो साउथ, यहाँ जाएंगे तो वेस्ट, और यहाँ जाएंगे तो ईस्ट है ये, ठीक है। तो हमने अर्थ में भी, मतलब पृथ्वी में भी, जो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए इन दिशाओं का हमने यूज़ करा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। देशांतर पता चल गया क्या है, ये सेम वही है जो हमने पढ़ा है अभी। अब देखो किसी भी देश की एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए, ठीक है, किसी भी जो कंट्री है, देश है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए हमने क्या करा है
यहाँ पर हमने पोल से, नॉर्थ पोल से, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, यहाँ तक साउथ पोल तक एक हमने एक इमेजिनरी लाइन खींची है, मतलब एक काल्पनिक रेखा खींची है, और उस रेखा को हमने बोला है 0 डिग्री। अब देखो इस रेखा को 0 डिग्री बोला है, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस रेखा को, इस लाइन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और हिंदी में बोलते हैं हम इसे प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसका जो मान है वो 0 डिग्री देशांतर है, हमने भी देखा है 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब इसको वही इमेजिनेशन करो, एक तरबूज की तरह इमेजिन करो कि हमने तरबूज का आगे से एक ऊपर से नॉर्थ से साउथ तक से हमने यहाँ पर एक सेक्शन इसका डिवाइड करा है, मतलब इसे काटा है। तो ये जो आगे वाला हुआ, ये हुआ 0 डिग्री देशांतर, प्रमुख यमोत्तर। जब हम इसको पीछे वाला हिस्सा भी काटेंगे ना, तो वो तुम्हारा आएगा 180 डिग्री। क्या आएगा, 180 डिग्री। अब इस वाली लाइन से जब हम इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, इधर की तरफ जाएंगे, तो जितने भी देश, ये क्या हुआ, ये ईस्ट हुआ, और ये क्या हुआ, ये हुआ वेस्ट। तो जितने भी देश ईस्ट की तरफ पड़ेंगे, मतलब कि पूरब की तरफ पड़ेंगे, ठीक है, पूरब की तरफ पड़ेंगे, वो होंगे पूरब की डायरेक्शन में, दिशा में। और यहाँ पर पड़ने वाले देश क्या होंगे, हमारे पश्चिम की दिशा में होंगे। किस में होंगे, पश्चिम की दिशा में। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये पता है कहाँ से खींची गई है, ये ग्रीनविच से खींची गई है। ग्रीनविच क्या है, जहाँ पर ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ठीक है। इससे गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर हम लोग गिनती शुरू करते हैं। मतलब यहाँ से गिनती शुरू करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने 10 डिग्री करा, फिर और आगे गए तो 20 डिग्री करा, और आगे गए तो 30 डिग्री, ऐसे करते करते यहाँ से हम पूरा यहाँ तक जाएंगे तो 180 डिग्री तक हम लोग सारी डिग्री जो है काउंट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 180 डिग्री यहाँ पर हम लोग काउंट कर लेंगे। इस पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे सारे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो टोटल जो देशांतर होंगे, क्या है ये, टोटल देशांतर। देशांतर का मतलब क्या है, टोटल लॉन्गिट्यूड, ठीक है। टोटल जो लॉन्गिट्यूड होंगे वो कितने होंगे, 180 प्लस 180 कितने हो गए, 360 हो गए, ठीक है। ये इतने देशांतर होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पीछे जाइए, वीडियो को पीछे की तरफ करिए, ठीक है, फिर से समझिए इसको। और ये ऐसे ही क्वेश्चन बनकर आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। जो हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, देखो प्राइम मेरिडियन लिखा है, ये वाली लाइन, ये क्या है, प्राइम मेरिडियन है। ये कहाँ से खींची गई है, ये खींची गई है पासिस थ्रू द ग्रीनविच से खींची गई, यहाँ से गुजरती है, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। इसकी वैल्यू क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जहाँ से हम लोग काउंट करते हैं 180 हम लोग यहाँ पर करते हैं वेस्ट ईस्ट में, और 180 डिग्री हम काउंट करते हैं किसमें, वेस्ट में, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इक्वेटर में बांटते हैं, इक्वेटर में हमने बांटा है यहाँ पर 0 डिग्री से, तो हमने नॉर्थ और साउथ में बांटा है। विषुवत रेखा है ये लैटिट्यूड्स हैं ये, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ में जो बटेंगे वो लैटिट्यूड्स आएंगे, और ईस्ट और वेस्ट में जो बटेंगे, काटे जाएंगे, वो देशांतर होंगे। वो क्या होंगे, वो होंगे देशांतर होंगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स होंगे। अब इन्हीं की वजह से, अब इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम लोग ग्रिड बोलते हैं, कि इसका एक ऐसा जंजाल पृथ्वी पर हमने इमेजिनेशन से बनाया है, जिससे कि हमारी फ्लाइट्स, हमारी लोकेशन, हर चीज़ को काउंट करने में हमें आसानी हो, अपना जीवन को एक सुविधाजनक हम लोग जी सकें, कि कौन सा देश किस जगह पर है, हम ये एग्जैक्टली हम लोग नाप पाएँ, ठीक है। तो इस वाले जंजाल को क्या बोला है हमने, ग्रिड बोला है। ये अगर हम, ये तो ग्लोब में है ऊपर, लेकिन अगर हम इसको पेपर में खींचेंगे तो ये ऐसी ऐसी लाइंस आएंगी ये, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन को देख पाएंगे। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने ग्लोब को, है ना, अभी तो हमने ग्लोब पर देखा, ये पूरा विश्व जो है ग्लोब पर था। अब यहाँ पर हम चार्ट के रूप में आ गए। ये देखो, अगर हम चार्ट खोल लें, इसको एटलस में भी आपने देखा होगा, तो ये है ग्रीनिच, ठीक है। यहाँ से इमेजिनरी लाइन है, देखो ये है ब्रिटिश रॉयल, यहाँ से, तो यहाँ से पास हो रही है। इधर की तरफ आने वाले देश क्या हो गए,
वो हो गए पूरब की तरफ, और यहाँ पर आने वाले देश क्या हो गए, वो हो गए पश्चिम। पश्चिम मतलब वेस्ट में हो गए। यहाँ हो गए कौन से, ईस्ट में। अब देखो यहाँ पर हमारा है भारत देश, हमारा प्यारा भारत देश कहाँ पर है, ये है ईस्ट में है, पूरब है, ठीक है, पूरब की तरफ है। तो यहीं पर सूरज सबसे पहले निकलता है, और किरणें जो है, जो देश ईस्ट में मतलब कि पूरब में जो स्थित हैं जो देश, उन पर सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, ठीक है। क्या पड़ती हैं, सबसे पहले पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो अगर जब हम टाइम की बात करते हैं ना, टाइम और प्लेस की, तो इधर की तरफ पूरब की तरफ आने वाले जो देश हैं या ईस्ट की तरफ आने वाले जो देश हैं वो हमेशा आगे की तरफ कहे जाते हैं, और इधर वाले देश जो हैं वो पीछे कहे जाते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहली सुबह ये वाले देश देखते हैं जो कि पूरब में स्थित हैं। तो सुबह का सबसे पहला सवेरा किसने देखा, ईस्ट में आने वाले कंट्रीज़ ने देखा, जिसमें कि हमारा भारत देश भी है। तो हम लोग बहुत ही क्या है, भाग्यवान हैं हम लोग, ठीक है ना। हम भारत में रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं, पूरब में रहते हैं, याद रखना। तो हम लोग क्या है, आगे हैं, और जो वेस्ट की तरफ रहेंगे पश्चिमी वाले, वो हमसे पीछे हैं, समय में पीछे हैं, प्लेस में पीछे हैं। चलो आगे चलते हैं। देखो यही जो वो है वो इंग्लिश में दे रखा है, वो आप देख लेना। चलिए अब हमने पढ़ लिया है वैसे, लेकिन थोड़ा सा अब इसको यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो, वैसे क्या होता है कि जब भी हम लोग समय, जो पुराने ज़माने में क्या होता था कि समय को नापने के लिए कोई घड़ी नहीं थी, डिस्कवरीज बिल्कुल नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे जो सबसे अच्छा साधन था ना समय के लिए, वो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति से ही नापते थे। आपको पता होगा कि बहुत पुराने ज़माने में जो है सूरज की छाया अगर किसी पोल पर पड़े, पोल मतलब है कि बहुत ही मोटा डंडा टाइप में है, वो लोग ऐसे गाड़ दिया करते थे बीच में, और उसकी परछाई से देखा करते थे कि टाइम अभी सुबह है, दोपहर है, शाम है, इस तरह से देखा करते थे। तो कैसे देखा करते थे, देखो दोपहर को जो होती है ना वो सबसे छोटी वो होती है और परछाई होती है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पर सबसे लंबी होती है। अब दोपहर को छोटी क्यों होती है, क्योंकि दोपहर को जो है वो सूरज है बिल्कुल हमारे सर पर होता है, तो उसकी कोई परछाई नहीं बनती। आप भी कभी दोपहर को घूमने जाओगे ना, तो आप चेक करना कि आपकी परछाई नहीं बनेगी, बहुत छोटी छोटी दिखेगी, बहुत छोटी। लेकिन अगर आप सुबह टहलने जाओ या शाम को टहलने जाओगे तो आपकी परछाई बहुत लंबी लंबी बनेगी, बहुत लंबी लंबी दिखती है, ठीक है। तो ऐसी ही ऑब्जर्वेशन से ये लोग क्या करते थे कि अपने आंगन में पोल्स गाड़ दिए करते थे, और फिर उससे पता चलता था कि परछाई छोटी बन रही है या बहुत लंबी बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की परछाई है या छोटी सी परछाई है, तो सुबह है, दोपहर है या फिर शाम है, ये पता चलता था, ठीक है, पोल से, डंडे से। चलो तो ये हमें पता चल गया। तो अब तो मॉडर्न ज़माना आ गया है, घड़ियां हैं, है ना, ये सब है, और साइंटिस्ट वगैरह लोगों ने, जो ज्योग्राफर्स हैं, उन्होंने कैलकुलेशंस वगैरह कर ली हैं। अब देखो, अब इसमें एक चीज़ और है कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी हुई, अर्थ हुई हमारी। तो अब अगर हम ये देखें कि 0 डिग्री से और यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब पृथ्वी घूमेगी तो वो पूरा जो चक्कर लगाती है, पृथ्वी पूरा चक्कर किस में लगाती है, 360 डिग्री का चक्कर वो 24 घंटे में लगाती है, ठीक है, लगाती है 360 डिग्री का। अब हमें बताना है कि 15 डिग्री कितने में लगाएगी, 15 डिग्री कितने में लगाएगी। पहली बात, आवर को हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग उसको मिनट में कर लेंगे, ठीक है, मिनट में कर लिया हमने उसको, यहाँ मिनट आएगा तो मिनट में कर लिया। अब 1 डिग्री लगाते हैं पहले, 24, ये 60 है और ये है 15, ठीक है। यहाँ पे 360 आएगा नीचे, 360। अब हमने इसको काटा तो ये कितना आ गया, 6 6 36। जब हम इसको काटेंगे ना तो यहाँ पर आएगा, एक मिनट, सॉरी कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो रही है, रुकिए, ये देखो, रुक जाओ, 360 डिग्री घूमती है ये, 24 घंटे में घूमती है, ठीक है। तो हम पहले 1 डिग्री लगाएंगे, 1 डिग्री को सीधा लगाते हैं तो 24 को पहले हमने 60 मिनट में हमने इसको कर लिया। अब बटा में आ गया 360, तो हमने इसको काटा, 6 छिक्का और 6 चौक 24। तो इसका मतलब 1 डिग्री कितने में घूमा, ये घूमा 4 मिनट में, ठीक है। तो ऐसे ही 15 डिग्री कितने में घूमेगा, ये घूमेगा 60 मिनट में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बनकर आता है कि अर्थ जो है वो 1
1 डिग्री कितने में घूमती है, 4 मिनट में, और 15 डिग्री कितने देर में घूम जाती है, तो वो घूमती है 60 मिनट में घूम जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट का मतलब क्या हुआ, दूसरी तरह से बोलें तो 1 घंटे में। चलो आगे चलते हैं। अब ये हमने कैलकुलेशन यहाँ पर हमने कर ली है, ठीक है। ये देख लेते हैं कि हाँ 1 मिनट, ये देखो। अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमने स्टैंडर्ड टाइम माना है हर देश का, ठीक है। क्या माना है, हर देश का हमने एक स्टैंडर्ड टाइम माना है, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से है ना, यहाँ से हमने ग्रीनविच है, ग्रीनविच से हमने क्या लिया है, प्राइम मेरिडियन लिया है जो कि 0 डिग्री पे होता है। और यहाँ से आने वाले जो देश होते हैं वो ईस्ट में होते हैं, यहाँ से जाएंगे तो ये लोग वेस्ट में होंगे, है ना। तो अब हर देश ने क्या करा है, जैसे कि यहाँ से हमने लॉन्गिट्यूड वाला लिया था, संतरे की फाड़ी वाला एग्जाम्पल लिया था, तो ऐसे ही लॉन्गिट्यूड पर जो हमारा जो देश है ना, तो वो किस पर आ रहा है, वो आ रहा है 82.5 डिग्री ईस्ट में। हमें पता है ईस्ट में हमारा देश, हमने देखा था सूरज की किरण पड़ती है इस पर, हम आगे वाले लोग हैं। तो यहाँ पर हमने जो अपने इंडिया का माना है, अगर हम इंडिया को ऐसे देखें ना कि शुरुआत का लॉन्गिट्यूड और लास्ट को टच करने वाला लॉन्गिट्यूड, तो वो तो है 68 डिग्री ईस्ट और है 97 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ तक गुजरात को छूने वाली और यहाँ अरुणाचल प्रदेश को छूने वाली जो देशांतर है ना, जो कि लॉन्गिट्यूड है, उसकी डिग्री क्या है, तो उसकी 97 डिग्री है और इसकी 68 डिग्री है। इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे। फिर हम अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम निकालेंगे ना, तो तकरीबन 1 घंटा और 45 मिनट का गैप आता है। अब क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा 45 मिनट का गैप लेकर चलेंगे, तो यहाँ के लोग जो है वो दूसरी घड़ी का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ दूसरी घड़ी का होगा। तो जो ट्रेन्स जो जाएंगी है ना, ट्रेन जाएंगी, गाड़ियाँ, बसें, एरोप्लेन, उनमें तो बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाएगा। तो इस मिसमैच को हटाने के लिए हमने क्या करा है, एकदम इनके जो है एक बीच का रास्ता निकाला, और हमने क्या करा, हमने 82.5 डिग्री ईस्ट वाला टाइम हमने मान लिया। हम इसी के बेस पर सारी कैलकुलेशन करते हैं, और सारे जो टाइम है, ऑफिस का टाइम, हर गाड़ियों का टाइम, वो इसी पर चलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो हमारे देश का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री है। तो इसको मतलब हम ये जो है ये मानक समय बोलते हैं इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मानक समय बोलते हैं। तो हमारा क्या हुआ, 82.5 डिग्री, ठीक है। ये देखो, इसको हिंदी में देख लेते हैं, ये रहा, ये मानक समय है यहाँ पर, ठीक है। चलो ये हमने समझ लिया। अब देखो, अब हाँ, तो ये क्या है, ये भारत का मानक यमोत्तर है। क्या है, मानक यमोत्तर। तो क्योंकि ये मानक यमोत्तर है, तो ये हो गया 82.5 डिग्री पूर्व में। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे देखेंगे, इसको ख़त्म होता है यहाँ पर। ये देखो, अब एक चीज़ और इसमें आती है, एक चीज़ इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, यहाँ पे है प्राइम मेरिडियन, और ये ग्रीनविच है, इसको हमने 0 डिग्री माना है, और जो हमारा इंडिया है वो है 82.5 पर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम डिफरेंस होगा वो 5.5 घंटे का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना होगा, 5.5 घंटे आगे है किससे, वेस्ट वालों से, ठीक है। वेस्ट वालों से हम लोग भारत वाले, ये भारत वाले हैं, हम भारत वाले हैं, चलो इंडिया वाले। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये है, हमने पढ़ लिया कि पृथ्वी का आकार क्या है, हमने क्या पढ़ा कि वो जियोइड है या भू आब है। ग्लोब हमने पढ़ लिया, ग्लोब पर पूरी पृथ्वी के जितने भी जो लोकेशन है, महासागर वगैरह, उन सब चीज़ों को छोटे पैमाने पर दिखाया गया है, ठीक है। कर्क रेखा हमने पढ़ी है, हमने पृथ्वी के 3 कटिबंध जो हैं ये भी हमने पढ़ लिए हैं, है ना। अक्षांश और देशांतर ये भी पढ़ लिए हैं। हम सारे क्वेश्चन हम अच्छे से कर सकते हैं। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, अभी तो हमने देखा है, क्योंकि भारत और लंदन में क्या है, 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, ठीक है। ये आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक।
ये हमने सारे कर लिए। अब देखो वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन हमने अभी देखा क्या होती है, 0 होती है। फ्रीजिड जोन कहाँ पर होता है, जहाँ बहुत ठंड होती है, ये पोल्स में होती है। टोटल नंबर लॉन्गिट्यूड हमने कैलकुलेट करे थे 360 थे। और अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे होता है, ये साउथ में होता है, सबको पता है कहाँ होता है, ये होता है साउथ में होता है, दक्षिण में होता है। और ग्रिड क्या है, हमने ग्रिड भी पढ़ा था कि ये है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी ख़त्म होती है। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हमें हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और उन बच्चों का ज़रूर बताएं जिन लोगों को हम एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी है और जो पैसे वगैरह जो हैं जिनके पास ज़्यादा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।